हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, माया के पाश। तो जो जीव जो है वो माया के पाश में कैसे बंधा जाता है, हम इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का एक बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार सुख। जीव अनंत काल से कृष्ण को भूलकर बाह्य रूप द्वारा आकृष्ट होता रहा है, अतः माया उसे इस भौतिक संसार में सभी प्रकार के दुख देती रहती है। तो जीव जो है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो जैसे समुद्र का तट होता है ना, तो कोई जीव समुद्र के अंदर भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है, स्थल पे भी जा सकता है। तो ये उसकी स्वतंत्रता है। तो इसी प्रकार जो जीव आत्मा जो होती हैं वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति जो है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जिससे वो भगवान की सेवा पूजा में लग सकता है कोई जीव। और बहिरंगा शक्ति जो है ये भौतिक जगत है, जो माया कहलाती है बहिरंगा शक्ति। तो जीव जो हैं, सारी जीवात्माएं भगवान की तटस्थ शक्ति में आती हैं। तो चाहे तो वो तटस्थ शक्ति के को छोड़कर भगवान के अंतरंगा शक्ति में स्थित होकर भगवान की सेवा पूजा या भगवान की भक्ति में लग सकते हैं और शुद्ध भक्त बन सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। या अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो भगवान की बहिरंगा शक्ति का भोग करने के लिए माया के पाश में फंस जाता है और भौतिक जगत से लुब्ध होकर या बंधन में बनते चला जाता है और 84 लाख की योनियों में निरंतर भटकता रहता है। अनादिकाल से भटकता आया है और भटकता रहता है। तो ये जीव की स्वतंत्रता है, जिसका वो सही उपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। तो जीवात्मा का विवेक है, जो उसे समझने के लिए उसे विचार करना चाहिए और विवेक का, बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए और साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से उसे माया के पास से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और उसे समझना चाहिए कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसे लोभ देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए है ना, संसार में बंधन देने के लिए। तो कैसे वो बाहर निकले, ताकि जन्म मृत्यु जरा व्यति के ये जो अनादि चक्र से वो बाहर निकल पाए। तो जब जीव कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को समझ जाता है, तो भूल जाता है कि मैं भगवान का सेवक नहीं हूँ, मुझे तो अपनी स्वतंत्रता चाहिए। तो वो माया के पाश में बंध जाता है। तो जीव मूलतः भगवान का अंश है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो भगवान कृष्ण की पराशक्ति के अंदर जीवात्मा आती है, तो उसे सूक्ष्म मात्रा में अचिंत्य शक्ति प्राप्त है या स्वतंत्रता प्राप्त है। तो कभी कभी जीव अपनी स्थिति को भूलकर भौतिक जगत में ही स्थित रहता है। तो इसीलिए जीव जो है वो तटस्थ शक्ति कहलाता है। तो स्वभाव से वो आध्यात्मिक है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति का उपयोग करके वो भगवान की भक्ति में संलग्न रह सकता है और अपना जीवन शाश्वत बना सकता है। लेकिन विस्मृति के कारण यानी भूलने के कारण वो भौतिक जगत में आ जाता है और वो भौतिक शक्ति जो है वो बाह्य शक्ति कहलाती है। वो माया से आकृष्ट हो जाता है, उसके प्रलोभन में फंस जाता है। तो यहाँ से उसका भौतिक जीवन प्रारंभ होता है। तो जब वो भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है तो उसे काल की तिहरी माप, भूत, वर्तमान और भविष्य, वो उसको प्रभावित करती हैं। तो केवल ये भूत, वर्तमान और भविष्य काल जो होते हैं वो सिर्फ भौतिक जगत में ही होते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं होते हैं। तो जीव शाश्वत है, तो वो इस भौतिक जगत से पहले भी विद्यमान था शाश्वत रूप से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से वो अपना संबंध भूल गया है, पूरी तरह से भूल गया है। तो ये विस्मृति अनादि कही जाती है। तो ये अनंत काल से चली आ रही है। तो मनुष्य को समझना चाहिए, अगर उसके पास विकसित बुद्धि है तो उसे शास्त्रों से, गुरु से और साधु से सुनकर, प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ये समझना चाहिए कि कृष्ण से स्पर्धा करके भोग करने की अपनी इच्छा के फलस्वरूप ही वो इस भौतिक जगत में आया है और कष्ट भी झेल रहा है। माया उसे तरह तरह के कष्ट देती रहती है, फिर भी वो सोचता है कि मैं सुखी हूँ या सुखी हो जाऊँगा।
अब थोड़े दिनों में सुखी हो जाऊँगा, पर वो कभी भी सुखी नहीं होता, उसका जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो जब प्रामाणिक स्रोतों से वो सुनकर समझता है कि ये तो जो भौतिक जगत है तो दुखालयम अशाश्वतम है, दुखों का घर है, यहाँ सुख मिलेगा ही नहीं, तब वो भगवान की भक्ति में संलग्न होकर अपना परम सुख की प्राप्ति करता है। तो ये जो जीव है ये भौतिक अवस्था में उसकी स्थिति कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे के लोकों में जाता है। तो कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंडे जने राधा जैन नदी ते चुबाए। तो भौतिक अवस्था में जीव कभी उच्चतर ग्रह मंडलों में चला जाता है, भौतिक स्मृति तक ऊपर उठा दिया जाता है, तो कभी नरक में डुबो दिया जाता है। उसकी अवस्था उस अपराधी की जैसी होती है जो राजा पानी में बारंबार डुबोए और निकाले जाने का दंड देता है। कोई व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया, अपराध किया, तो राजा कई बार दंड देता है कि उसको सिर को पानी में डुबोया जाए। तो जब तक वो पानी में रहता है तड़पता है, जैसे उसको 1 सेकंड के लिए बाहर निकाल जाता है तो सोचता है आहा कितना सुख मिल गया मुझे, मैं परम सुखी हो गया। तो यही अवस्था जो है वो जीव की है। कभी उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, उच्चतर लोकों में जाने दिया जाता है अगर वो पुण्य कर्म करता है, तो वहाँ अपने आप को उस भौतिक जगत में समृद्धि मिलने के कारण कहता है मैं सुखी हो गया। और कभी कभी पाप पुण्य की वजह से उसे नरक में भोगने अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, तो वो दुखी हो जाता है। तो सुख और दुख का ये जो चक्कर है वो तभी कटेगा जब वो जीव जो है वो भगवान की भक्ति में संलग्न होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही सरल है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया असंगो ही अयम पुरुष। जीव सदा भौतिक जगत के कलमुश से मुक्त होता है, जो भौतिक जगत द्वारा दूषित नहीं होता और कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में नहीं भूलता, वह नित्य मुक्त कहलाता है। तो जो जीव सदा भौतिक कर्म से मुक्त रहता है वह नित्य मुक्त कहलाया जाता है। तो सनातन काल से कृष्ण का भक्त रहा है जीव, तो एकमात्र प्रयास जो है वो उसका होता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो अगर वो भगवान की कृष्ण की नित्य दासता को कभी नहीं भूलता तो नित्य मुक्त जीव होता है, नित्य मुक्त बन जाता है। तो भौतिकता में जो जीव लिप्त रहता है और भगवान कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाता है ना, वो भौतिक जगत में आ जाता है और कभी वो स्वर्गलोक को जाकर अपना उचित स्थान प्राप्त करता है और कभी उसे दंडित किया जाता है ना, धरती में आ जाता है। तो इस प्रकार भौतिक प्रकृति जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया का पाश उसे है ना कभी पुरस्कृत करती है, कभी दंडित करते हैं। तो जब जीव भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान बन जाता है तो माया उसे पुरस्कार दे रही होती है, और भौतिक दृष्टि से जब चिंताग्रस्त होती है तो भौतिक प्रकृति उसे दंड दे रही होती है, और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। तो अपना बुद्धि का उपयोग करके कोई जीव जो है वो इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। वो चाहे तो इधर भी जा सकता है, भगवान की अंतरंगा शक्ति में जाकर भगवान की भक्ति कर सकता है और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति कर सकता है, और शुद्ध भक्ति मिलते ही उसको शाश्वत जीवन मिल जाता है, और इस भौतिक जगत के बंधनों से वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। चाहे तो वो माया के पाश में बन जाता है, भगवान की बहिरंगा शक्ति में गिरकर भौतिक जगत के इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसता चला जाता है। तो इस तरह से मनुष्य जीवन या जीवात्मा जब मनुष्य शरीर में आती है तो ये बहुत सुंदर साधन है, बहुत सुंदर एक अवसर है, सुनहरा अवसर है, जिसमें कि जीव अपने आप को भक्ति में स्थित करके भगवान की भक्ति में संलग्न होकर निरंतर भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में श्रवण कीर्तन करके अपना जीवन धन्य बना लेता है। और जब निरंतर भक्त कोई भी व्यक्ति है ना भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो इस जीवन में वो इस भौतिक जगत से माया के पास से तुरंत मुक्त हो जाता है और अपना जीवन सफल बनाता है, और माया उसे छोड़ देती है, क्योंकि माया जो है वो भगवान की ही बहिरंगा शक्ति है। तो जब वो माया देखती है कि ये मेरे स्वामी के सेवा कर रहा है, मेरे स्वामी का दास बन गया, तो वो दूर हट जाती हैं। तो जीव दो ही कार्य कर सकता है, या भगवान कृष्ण की सेवा करता है या माया की सेवा करता है। तो अगर वो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो माया उसे अपनी सेवा में लगाती है और कभी पुरस्कार देती है, कभी दंड देती है। तो जीव का ये
स्वयं का विवेक है कि उसे किसे चुनना है और उसे क्या मिलना है, क्या चाहिए उसे। अगर परम सुख की प्राप्ति करनी है, शाश्वत सुख चाहिए, आनंद चाहिए, है ना, हमेशा प्रसन्न रहना है, तो उसे भगवान कृष्ण की सेवा या भगवान कृष्ण की दास बनना चाहिए, ताकि वो अपना स्वरूप, जो उसका स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप है भगवान के सेवक बनना, तो उससे वो परम सुखी बन जाता है, आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि परम आनंद का स्रोत जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, तो उनसे जुड़कर वो भी आनंदित हो जाता है ना। हर आत्मा परमात्मा से जुड़कर आनंदित हो जाती है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।